गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.3 के अनसोल्व्ड क्वेश्चंस। देखो पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या कहता है, अमाउंट, आपको हर एक क्वेश्चन में अमाउंट फाइंड करनी है और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों चीजें निकालनी है। आपको प्रिंसिपल दे रखा है, टाइम दे रखा है, रेट, अब की बार देखो रेट है ना पॉइंटों में दे रखी है, यानी कि फ्रैक्शनल वैल्यू दे रखी है, कंपाउंडेड एनुअली। मैं पहले आपको इसको सोल्व करके दिखाता हूँ। रेट ये है, इसको सोल्व करें तो क्या आएगी, 12 टू जा 24, 25/2%। और एक फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, यूज 1 प्लस रेट बाय 100 करते हैं ना, रेस टू पावर टाइम होता है। तो 1 प्लस रेट, रेट कितना है बताओ, आपकी बार 25/2 है, और इसके नीचे क्या होता है 100, ये 100 यहाँ पे आएगा। तो 1 प्लस 25 बाई कितना आ गया, 200 आ गया ना। और अब इसको सोल्व कैसे करते थे, 200 नीचे और 200 प्लस 25 यानी कि 225, ये 25 पे कटेगा, ये 9 बार, ये 8 बार, यानी कि इसको सोल्व करके आंसर कितना आएगा आपका 9/8 आएगा। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालनी है, अमाउंट। अमाउंट का ही फॉर्मूला होता है हमारे पास। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 रेस टू पावर कितनी, टाइम, टाइम कितना है 3 ईयर। अभी मैंने इसको 1 प्लस रेट बाई 100 को सोल्व किया रफ में, तो कितना आया था आपका 9/8 आया था ना। तो 3 पावर है तो 3 बार क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर लो। एक बार इसको क्या कर दो, काट दो, 8 1 जा 8, बच गए 2, 8 3 जा और 8 5 जा, ये आ गया। फिर आप इसको 2 पे काट सकते हो, 2 पे काटोगे 2 6 जा और ये आपका आ गया, और कटेगा नहीं, ये बस 675 इंटू 9 होता है 729, और डिवाइड बाय कितना है 32। देखो आपको इतना छोड़ सकते हो, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको ऊपर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कितना आएगा आपका 492075, और नीचे कितना है आपका 32। इसको 32 से क्या कर लो डिवाइड, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 15377.3। ये क्या आ गया आपका बताओ, अमाउंट आ गई। अब आपको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, अमाउंट में से आप प्रिंसिपल को क्या कर दो, माइनस कर दो। अमाउंट कितनी 15377.3, और इसमें से 10,800 रुपये आप क्या कर दो, माइनस कर दो। तो इसमें से माइनस करोगे कितने, 10,800 रुपये, तो कितना आएगा आपका 4577.3 रुपीज। तो ये आपका प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट दोनों आ गया। ये अमाउंट, ये क्या आ गया आपका CI आ गया। अब देखो आपका सेकंड क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें एक नई बात मैं आपको बताऊंगा क्या है इसमें। देखो आपका अमाउंट और प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल दे रखा है, टाइम 2.5 साल, रेट 10%, कंपाउंडेड एनुअली। तो देखो अमाउंट का फॉर्मूला होता था आपका, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता था, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 रेस टू पावर टाइम होता था ना। लेकिन टाइम प्रॉब्लम अब ये है, यहाँ पे 2.5 ईयर है। जैसे टाइम अगर 2 होता था तो हम इसकी पावर 2 कर देते थे, है ना, 2 बार मल्टीप्लाई करते थे। 3 होता था तो हमने लास्ट टाइम 3 बार मल्टीप्लाई किया था। लेकिन अब की बार तो 2.5 है, तो फिर 2.5 पावर तो हमने सीखी नहीं। फिर मैं अगर आपको कहूँ कि 9/8 की पावर 2 है, तो आप कहोगे सर 9/8 इंटू 9/8 कर दो, यानी कि 81/64। अगर 3 पावर होती इसकी, तो मैं कहता 9 × 9 × 9 कर दो, और 8 × 8 × 8 कर दो। लेकिन समस्या ये है कि अब की बार तो पावर 2.5 हो जाएगी। तो मैं बताता हूँ इस 2.5 पावर का हम इलाज कैसे करेंगे। देखो प्रिंसिपल कितना 18,000, 1 प्लस रेट कितनी 10, 10/100 करेंगे। रेस्ट पावर टाइम, देखो टाइम 2.5 है ना, मैं कहता हूँ 2 पावर तो एक बार कर दो। अब कितनी रहेगी, हाफ। हाफ पावर नहीं कर सकते हम, पावर कितनी करेंगे, फुल करेंगे। बस क्या कर देंगे हम, रेट का हाफ कर देंगे, रेट का क्या कर देंगे हाफ, 10 का क्या कर देंगे 5। बस ये आपको नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखना है एक। तो बस अब सोल्व कर लो, बताओ 1 प्लस 10/100 कितना होता है 110/100, एक जीरो कटेगी यानी कि 11/10। 11/10 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, 11 इंटू 11, और नीचे कितना आएगा 10 इंटू 10। अच्छा ये कितना आएगा फिर 105/100 आएगा ना। 5 पे काटोगे 21/20, यानी कि 21/20। और क्वेश्चन अब आपका हो गया आसान, 1 2 3, 1 2 3, 2 और 2 9 जा, आंसर कितना आ गया आपका 9 इंटू, अच्छा 11 इंटू 11 कितना होता है 121 होता है। आप 9 की मल्टीप्लाई 21 से करोगे 189 आएगी, और 189 की मल्टीप्लाई किससे करोगे आप 121 से। देखो कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन का आंसर सही नहीं आएगा। ठीक है, 869, ये आपकी क्या आ गई बताओ, अमाउंट आ गई। तो CI कितना आएगा फिर, अमाउंट
माइनस में प्रिंसिपल, यानी कि 22,869 में से आप 18,000 रुपये माइनस करो तो कितना आ गया 4869 रुपीज़। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्यों था, क्योंकि टाइम कितना है यहाँ पे 2.5 ईयर। तो क्या करोगे, 2 पावर तो 1 लगा दो, यहाँ पे पावर पूरी कर दो, लेकिन टाइम का क्या कर दो, फिर बताओ रेट का क्या कर दो, हाफ कर दो। बस आपको ये देखना है। क्यों, क्योंकि हाफ ईयर, एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं, 2। हाफ ईयर का मतलब 6-6 महीने। तो एक साल में 6-6 महीने के कितने पीरियड होते हैं, 2 होते हैं। ऐसा कर लो। सी पार्ट में देखो ये आसान है, प्रिंसिपल दे रखा है, टाइम दे रखा है, रेट दे रखी है। अब की बार क्या है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली में मैंने आपको क्या बताया था, रेट का आधा कर दो, टाइम का क्या कर दो, डबल कर दो। ठीक है, तो बताओ आप क्या करोगे, टाइम इक्वल टू 1.5 ईयर से ना डबल करना है। अच्छा, 1.5 साल में कितने हाफ ईयर होते हैं, 3 हाफ ईयर होते हैं। लास्ट लेक्चर में मैं सर आपको ये समझा चुका हूँ। ठीक है, रेट कितनी है आपकी बताओ, 8% है। 8 को क्या करेंगे 2%, 2 से क्या करेंगे डिवाइड, तो 4% हाफ ईयरली आ जाएगी। रेट 4% क्या आ जाएगी आपकी, हाफ ईयरली। अब निकालेंगे हम क्या, अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला होता है सीधा सीधा, क्या होता है बताओ, प्रिंसिपल यानी कि 62,500, 1 प्लस रेट बाई 100 और रेज टू पावर कितनी होती है, टाइम। सोल्व कर लो इसको बस। देखो सोल्व करोगे ये आपका कितना आएगा, 104/100 आएगा। इसको 4 पे काटोगे, 4 पे काटोगे तो कितना आएगा, 4 26 पे कटेगा, और ये कितने पे कटेगा, 25 पे। सोल्व करो, 26 को भी 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, और 25 को भी 3 बार मल्टीप्लाई करो, 25 25 25। देखो 25 इंटू 25 कितना होता है, 625। ये कट जाएगा है ना, तो यानी कि 100 पे कट गया, और ये 4 पे कटेगा। तो 4 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26 मल्टीप्लाई आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, 26 को 4 से करोगे 104, और 26 का स्क्वायर मैंने आपको बता रखा कितना होता है, 676। 676 को आप क्या करो, 104 से मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना आएगा आपका 70,304 रुपये आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया आपका, अमाउंट आ गया। अब हमने क्या निकालना है, CI। CI क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 70,304 रुपये में से ये 62,500 रुपये क्या कर दो आप, माइनस कर दो। इसमें से आप 62,500 रुपये माइनस करोगे 7,804, 7,804 रुपीज़। ये आपका क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, देखो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आपको अच्छे से आनी चाहिए, नहीं आएगी तो फिर ये क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पाओगे। अगर आती है कैलकुलेशन आपको अच्छे से करनी, फिर इस क्वेश्चन में कोई बुराई है नहीं और ना कोई मुश्किल है इसमें। देखो डी पार्ट में क्या कहता है, वही क्वेश्चन है, 8,000 प्रिंसिपल, टाइम 1 साल, रेट दे रखी है, कंपाउंडेड क्या है बताओ, हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली है तो कर देंगे सोल्व। बताओ टाइम कितना है आपका, 1 ईयर। लेकिन अगर क्वेश्चन हाफ ईयरली होता है तो मैंने क्या बताया था, रेट टाइम को डबल कर देते हैं, 1 का डबल 2, लेकिन 2 ईयर्स नहीं, 2 हाफ ईयर्स। अच्छा, रेट, रेट का हाफ करते हैं ना, 9 का हाफ कितना हो जाएगा, 9/2%, 9/2% पर हाफ ईयर। अब क्या लगाते हैं हम, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है आप मेरे को बता दो, अमाउंट का। आप कहोगे सर अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट। रेट कितनी बताओ अब की बार, 9/2 अपॉन 100, यानी कि नीचे 100 लगाएंगे ना। टाइम कितना बताओ, 2। सोल्व कर ले, देखो 1 प्लस में 9/200 आ गया। अब इसको सोल्व कैसे करते थे हम, ये कितना आएगा आपका, ऊपर 209 हो जाएगा ऐड करके, और नीचे कितना आएगा 200, और इसको 2 बार क्या करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि पावर 2 है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर लो। देखो कैसे काट सकते हो आप, 1 2 3, 1 2 3 कट गई। देखो 2 4 पे कटेगा, 4 5 पे कटेगा, है ना, ये कट गया आपका। ऊपर कितना आ गया आपका बताओ, देखो ऊपर आ गया 209 इंटू 209 अपॉन में 5। मैं कहता हूँ नीचे 5 तो है ही, आप इसको 10 बना लो ताकि डिवाइड करना क्या हो जाए आपके लिए आसान। 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 5 टू जा कितना होता है 10। 10 से डिवाइड आपको करना नहीं पड़ेगा, बस सीधा ही पॉइंट लगा देंगे, है ना। 209 को 209 से पहले क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे। 209 को 209 से करोगे ना, आएगा 43681, और इंटू 2 है ही, इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर लो। 2 से मल्टीप्लाई करोगे 87362, और 10 से क्या करोगे डिवाइड, 8736 पॉइंट क्या आ जाएगा आपका 2। ये तो क्या आ गया आपकी अमाउंट आ गई ना। अब आपको क्या निकालना है, CI अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 8736.2 में से
आप 8000 क्या कर दो माइनस, तो 736.2 रुपीज़ आपका क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। यही आपको निकालना था बस। अब देखो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, ये आसान सा क्वेश्चन है। प्रिंसिपल दे रखा है, टाइम दे रखा है, रेट और हाफ ईयरली बेसिस पे है। तो मैंने क्या बताया आपको, टाइम को क्या करते हैं, डबल करते हैं ना। टाइम कितना है, 1 ईयर, लेकिन मुझे 1 ईयर नहीं, क्या लिखना है यहाँ पे, 2 हाफ ईयर्स, क्योंकि एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं। तो रेट कितनी है आपकी 8%, लेकिन 2 से क्या करेंगे डिवाइड, 4% क्या आ जाएगी अपनी पर हाफ ईयर आ जाएगी, पर हाफ ईयर। अब हम क्या निकालेंगे बताओ, अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला बता दो आप मेरे को। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 रेज टू पावर कितनी, टाइम। अब इसको सोल्व कर लो। ये कितना आ गया बताओ, नीचे 100 ऊपर 100 प्लस 4 यानी कि 104 और रेज टू पावर 2 4 पे काट दो, ये आ गया। तो 10,000 इंटू 26 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे और 25 को भी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा अब हम क्या करते हैं, इसको काट देते हैं। 25 4 जा होता है और 25 16 पे कटेगा, तो 16 इंटू 26 इंटू 26। देखो 26 का स्क्वायर होता है 676 और इसको 16 से क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, इंटू में क्या करो 16, तो कितना आएगा 10816। ये आपकी क्या आ गई, अमाउंट आ गई। लेकिन हमारे को क्या निकालना है, सीआई भी निकालना है। सीआई का फॉर्मूला बताना, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो कितना आ गया 816 आ गया। 816 रुपये आपका क्या आएगा, सीआई आ जाएगा। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो। अब सेकंड क्वेश्चन आपका जो है, क्वेश्चन 1 का जो बी पार्ट था ना, ये वैसे ही है। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन है। इसमें कहता है कमला ने 26,400 रुपये बोरो किए, उधार लिए एक बैंक से, टू बाय ए स्कूटर, एक स्कूटर खरीदने के लिए। क्या खरीदने के लिए अपने को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, स्कूटर खरीदने के लिए इसने इतने पैसे उधार लिए, रेट है 15% की। वट अमाउंट सी विल पे एट द एंड ऑफ 2 ईयर 4 मंथ्स टू क्लियर द लोन, यानी कि अपना पूरा का पूरा लोन क्लियर करने के लिए 2 साल और 4 महीने के बाद इसको कितना पैसा पे करना पड़ेगा। देखो इसमें जो है ना, अगर 2 साल की बात होती तो क्वेश्चन हो जाता बिल्कुल आसान, है ना। 3 साल की होती तब भी आसान था, लेकिन ये 2 ईयर और 4 मंथ का क्या चक्कर है। अब हम कैसे करें, देखो रेट कितनी है बताओ आप मेरे को, 15% है पर एनम, और टाइम कितना है आपका 2 साल और 4 महीने। और जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करवाया था ना, उसमें मैंने आपको क्या बताया था, देखो रेट कितनी थी 10%, और टाइम पता है कितना था उसमें, 2.5 ईयर था, है ना, सॉरी 2.5 ईयर्स था। तो हमने क्या किया था, देखो 1 प्लस रेट बाय 100 करके इसकी पावर कितनी कर दी थी 2, और जो ये हाफ थी ना, पावर तो एक ही करी थी, रेट का हमने हाफ कर दिया था, 10 का क्या कर दिया था हमने 5 कर दिया था। ठीक है, वो क्यों किया था, क्योंकि एक साल में हाफ ईयर्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, इसलिए हमने रेट का क्या कर दिया आधा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 महीने नहीं है बल्कि कितने हैं 4 महीने। आप मुझे ये बता दो, एक साल में 4 महीने के कितने पीरियड होते हैं, ये 4 महीने, ये 4 महीने और ये 4 महीने, यानी कि 4 महीने कितनी बार आते हैं एक साल में बताओ, 3 बार आते हैं ना। तो अब की बार पता है हम क्या करेंगे, 2 साल 4 महीने का 1 प्लस रेट बाय 100, यानी कि एक बार तो पूरा करेंगे ये, इसकी कितनी पावर होगी बताओ 2। एक बार पावर 1 करेंगे पता है, लेकिन रेट 15 नहीं लिखेंगे, 15 को किससे डिवाइड करेंगे आप 3 से, क्योंकि 4 महीने साल में 3 बार आते हैं, तो 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 5 आएगा ना। तो ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो 100 नीचे 115, इसकी पावर 2 और 100 नीचे 105। ठीक है, ऐसे आप 5 पे काटते थे ना, तो 23 इंटू 23 अपॉन 20 इंटू 20, और ये क्या आएगा आपका 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20, यानी कि ऐसे आपको कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा क्या है आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन अब मैंने आपको समझा दिया सारी चीजें। इसमें क्या करेंगे बताओ, आप अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट, रेट कितनी 15%। अच्छा टाइम 2 साल तो पूरा है ना, तीसरा साल पूरा नहीं है बल्कि सिर्फ 4 महीने हैं, तो रेट कितनी कर देंगे बताओ, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो मतलब कितना आएगा आपका 5/100 आएगा। ठीक है, अब मैं इसको बार बार सोल्व करके नहीं दिखा रहा, क्योंकि अभी अगले पेज पे मैंने सोल्व किया है। ये काट के कितना आता है आपका बताओ, 23/20 आता है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 बार आ जाएगा ये,
20 सॉरी, नीचे कितना आएगा 20, और ये कितना आएगा 21/20 आएगा। ठीक है, अब आप इसको क्या कर लो, सोल्व कर लो। 1 2 1 2, 2 पे काटो, 2 पे कटेगा ये, फिर 2 पे काटो, ये कितना आएगा आपका 66, फिर 2 पे काटो, नीचे 10 आ गया, ऊपर कितना आ गया 11, बस और नहीं कट रहा। ऊपर क्या आ गया 11 इंटू 23 इंटू 23 इंटू 21, और अपॉन में क्या आ गया आपका 10। और देखो 10 से डिवाइड करना कोई मुश्किल होता भी नहीं है। ठीक है, आप क्या करो 11 और 21 की मल्टीप्लाई करो, 11 और 21 की मल्टीप्लाई करोगे 231 आ गई। फिर आप 23 और 23 की मल्टीप्लाई करो, 23 का स्क्वायर कितना होता है, 23 का स्क्वायर अगर आपको याद हो तो 529 होता है, मैंने आपको सिखा रखा है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर होता है 529। अब क्या करोगे आप 529 की मल्टीप्लाई करोगे किससे, 231 से। देखो मल्टीप्लाई आपको करनी ही करनी पड़ेगी, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। 10 से डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट लग जाएगा बस, है ना, 9 से पहले। ये क्या आ गई बताओ, आपको अमाउंट आ गई, यानी कि आपको इतना पैसा पे करना पड़ेगा। कहीं हमने क्या कर दी, मिस्टेक कर दी, क्योंकि 26,400 तो इसने उधार ही लिए थे ना, तो इतना कम पैसा पे कैसे 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 करिए। 26,400 और 23/20 और 21 बाय कितना हो जाएगा अपना 20, ये मैंने काट दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और आपका कितना था ये 8, 8 पे काटोगे 8 थी 24, और ये आपका 3 टाइम्स आएगा। शायद हमने ना इसको एक बार गलत काट दिया, 2 पे काटा 132, फिर 2 पे काटा 66, सॉरी 2 पे काटना था मैंने, 66 को 2 पे काटूंगा 11 में पता नहीं कैसे लिख गया, 33 आएगा, मतलब कि 3 गुना आएगा, है ना, यानी कि 3 और आएगा साथ में, तो ये 3 और आएगा। ठीक है, ये नहीं आएगा, तो कितना आएगा आपका 122 199 इंटू में क्या आएगा आपका 3, ये आपका आएगा 36659.7, इतना आ गया आपका। तो ये अमाउंट इसको क्या करनी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल किस लिए बन गया, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई काफी ज्यादा करनी पड़ेगी, पूरा पूरा कट नहीं रहा है, पॉइंटों के अंदर आंसर आएगा। अब देख लो आप क्वेश्चन नंबर 3, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहता है फेबिना एक लड़की का नाम है, बोरो करती है, उधार लेती है इतना पैसा 12% की रेट से 3 साल के लिए एट सिंपल इंटरेस्ट। ध्यान से पढ़ो, ये सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा उधार लेती है। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं किसके लिए, फेबिना के लिए। देखो सिंपल इंटरेस्ट निकालना तो बहुत आसान है, क्या फॉर्मूला होता था, प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन टाइम इंटू टाइम अपॉन 100, PRT अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना 12,500, रेट कितनी 12%, टाइम कितना 3 ईयर, डिवाइड किससे करते हैं 100 से। कैसे करोगे बताओ, 2 जीरो काट दो, 125 इंटू 12 इंटू 3, 12 3 जा कितना होता है आपका 36, 125 को 36 से क्या करो मल्टीप्लाई, यानी कि 4500 रुपये आ गया। मेरे कहने का मतलब ये है फेबिना को तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा सिर्फ 4500। अब कहता है राधा, अब एक इसकी फ्रेंड है राधा, इसने बोरो की सेम अमाउंट, मतलब इतना ही पैसा इसने भी उधार लिया सेम टाइम के लिए, लेकिन रेट कितनी है आपके पास देखो 10% है, 12 नहीं है कितनी 10%, लेकिन कंपाउंडेड। इसने राधा ने किस पे उधार लिया पैसा, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। राधा ने उधार लिया पैसा एट CI, यानी कि राधा का बैंक कहता है हम तुम्हारे को पैसा उधार देंगे लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पे। हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच, कहता है किसने इंटरेस्ट ज़्यादा पे किया है। तो देखो अपा फेबिना का इंटरेस्ट तो निकाल ही चुके हैं 4500, राधा का इंटरेस्ट और निकाल लो। पहले क्या निकालते हैं हम राधा के लिए अमाउंट। अब आप ये मान लो ये क्वेश्चन नया है आपके लिए, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नया स्टार्ट हो गया। प्रिंसिपल कितना उधार लिया इसने 12,500, 1 प्लस रेट, रेट कितनी है 10, टाइम कितना है बताओ सेम टाइम यानी कि 3 साल के लिए। तो बस सोल्व कर लो, ये कितना आएगा बताओ 100 नीचे ऊपर 110 आएगा ना, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगी है ना, 125 11 की 3 बार मल्टीप्लाई करो और नीचे भी 10 की 3 बार मल्टीप्लाई करो, तो कितना आएगा बताओ काट के 1 2 1 2 कट गया ये। ठीक है, ये 10 नीचे पड़ा रहने दो, ठीक है, क्योंकि 10 से काटेंगे ना तो प्रॉब्लम आ जाएगी। अच्छा इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1331 आएगा, नीचे कितना है 10, तो आप मल्टीप्लाई करो 1331 को 125 से, कितना आ गया आपका 166375 और नीचे आ गया 10, तो यानी कि कितना आ गया आपका ये 16637.5 आ गया। ठीक है, इतना पैसा आ गया, लेकिन ये तो क्या ही है अमाउंट आई है ना अभी, तो हम क्या निकालेंगे CI निकालेंगे।
CI क्या होती है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट में से 12,500 रुपये माइनस करो, प्रिंसिपल जो इसने उधार दिया था। तो देखो इसको डिवाइड करके 10 से, और इसमें से 10,000 और इसमें से 2,500 माइनस करूँगा तो 4137 रुपीज़, ठीक है। इतना पैसा इसको सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में देना पड़ेगा। आपसे पूछा है कौन ज़्यादा इंटरेस्ट पे करती है, देखना फेबिना तो इतना करती है और राधा इतना करती है, कौन ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रही है, फेबिना। लिख लेता हूँ मैं, फेबिना का है 4500, इसका है 4137.5। फेबिना का इंटरेस्ट कितना है बताओ, 4,500 रुपीज़, और राधा कितना इंटरेस्ट पे कर रही है, 4137.5 रुपीज़। देख लो इतना ही है, 4137.5। तो क्लियर दिख रहा है मेरे को कौन ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रही है, फेबिना। सो फेबिना पेज मोर इंटरेस्ट। अच्छा कितना रुपए ज़्यादा पे कर दिया है, फेबिना वाले में से राधा का इंटरेस्ट क्या है, माइनस कर दो। 4,500 में से 4137.5 क्या कर लो आप, माइनस कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। बस इसको माइनस करो तो कितना आएगा, 362.5। इतने रुपए फेबिना को ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो कैलकुलेशन हर क्वेश्चन में आएगी, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा, माइनस भी करना पड़ेगा। अगर आपको इनसे डर लगता है तो फिर ये कंपाउंड इंटरेस्ट यूँ मान लो आपके लिए बड़ा ही नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन से आप नहीं डर सकते। इसमें कहता है मैंने 12,000 रुपये बोरो किए जमशेद से 6% की रेट से, सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए। तो जब भी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आए ना तो आप खुश हो जाया करो। आपको क्या निकालना है, सिर्फ ऐसा ही निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है, PRT/100। प्रिंसिपल है 12,000, रेट है 6%, टाइम कितना आपका 2 साल, और अपॉन में क्या कर दो 100, कट गया ये। 120 इंटू 6 2 कितना होता है 12। अच्छा 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और एक जीरो लगा दो, है ना। तो यानी कि इतने रुपए आपको सिंपल इंटरेस्ट पे करने पड़ेंगे। लेकिन देखो अब नेक्स्ट लाइन पढ़ो, कहता है हैड आई बोरोड दिस सम एट 6% रेट एट कंपाउंड इंटरेस्ट। कहता है मैंने अगर ये पैसा सिंपल इंटरेस्ट की बजाय कंपाउंड इंटरेस्ट पे उधार लिया होता। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट पे उधार लोगे ना तो पैसा आपको ज़्यादा वापस करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ब्याज क्या होता है हमेशा ही ज़्यादा। वट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे, कितना एक्स्ट्रा अमाउंट मेरे को ज़्यादा पे करना पड़ता, बस ये पूछ रहे हैं, ठीक है। आप क्या निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। इन सेकंड केस देखो अपने को अब क्या निकालना है, वी नीड टू फाइंड CI। अपने को क्या निकालना है, CI। और मेरे को बताओ क्या CI आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, आप कहोगे नहीं, फॉर्मूला लगाते हैं किसका, अमाउंट का। तो लगाओ, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन बन गया। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100, और रेज टू पावर कितना है, टाइम। तो ये कितना आएगा आपका 100 नीचे, ऊपर 106, और इसकी पावर कितनी आएगी 2। अब आप चाहो तो इसको क्या है काट भी सकते हो, या मत काटो, इसको इतना ही रख लो, है ना। इसको इतना ही रखो, 106 इंटू 106 और डिवाइड बाय कितना है 100 इंटू 100। मैं काट इसलिए नहीं रहा क्योंकि नीचे 10 बच रहा है, 1 2 3 1 2 3। बस 2 पे मत काटना, क्योंकि 2 पे काटोगे ना तो फिर 5 नहीं कटेगा, ठीक है। तो डिवाइड करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए थोड़ा दिमाग लगाया करो। अगर नीचे 10 है और वो पूरा नहीं कट रहा ना तो फिर उसको कुछ भी मत काटा करो। 106 को 106 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो कितना आएगा आपका 11236 आएगा, और इसको 12 से क्या करो मल्टीप्लाई करो। 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 134832 अपॉन में 10, 10 से डिवाइड करोगे 13483 पॉइंट में 2। लेकिन बताओ ये क्या है आपका, अभी तो अमाउंट आया ना, CI निकालो, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 13483.2 में से 12,000 माइनस करो तो कितना आ गया ये बताओ, 1,483 रुपये 20 पैसे। अब देखना पहले केस में इसको सिर्फ इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ा था, अब इतना पे करना पड़ रहा है, तो कितना एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ रहा है बताओ, एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ रहा है इसको। 1483.20 में से माइनस कर दो 1440, है ना, ये माइनस करो आप, तो कितना आ गया 43, यानी कि 43 रुपये 20 पैसे इसको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, अगर यही पैसा इसने सिंपल इंटरेस्ट की बजाय कंपाउंड इंटरेस्ट पे उधार लिया होता तो।
अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ये आसान है। वासुदेवन एक लड़का है, उसने इन्वेस्ट करे 60,000 रुपीज, इंटरेस्ट की रेट है 12%, कंपाउंडेड हाफ ईयरली बेसिस पे। व्हाट अमाउंट वुड ही गेट आफ्टर 6 मंथ। दो क्वेश्चन है देखो। फर्स्ट पार्ट में कहता है 6 महीने बाद इसको कितना पैसा वापस मिलेगा, यानी कि इसने बैंक में जमा करवाए हैं 60,000 रुपये, ठीक है। आप मेरे को बताओ अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है। आप कहोगे सर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 रेज टू पावर टाइम, यही होता है। अच्छा, कंपाउंडेड हाफ ईयरली कर रहा है ये। अगर हाफ ईयरली कर रहा है तो मुझे बताओ हम क्या करते हैं। प्रिंसिपल कितना 60,000, देखो रेट का आप आधा करते हैं ना, 12 का आधा कितना होएगा 6। अच्छा 6 महीनों बाद चाहिए इसको पैसा। अब 6 महीनों में 6 महीने कितनी बार आते हैं, एक ही तो बार आता है ना, यानी कि आधा साल हो गया। और टाइम का हम क्या करते थे, डबल करते थे। तो बस सोल्व कर लो क्वेश्चन को। ये कितना आएगा 106/100 आ गया, और 2 जीरो से 2 जीरो क्या है काट दो आप, तो कितना आ गया 600 इंटू 106। 2 जीरो तो लगा ही दो, बस 600 ये 6 से मल्टीप्लाई कर दो इसके, है ना, तो 636 आ जाएगा। तो यानी कि इसको 6 महीने के बाद इतना पैसा बैंक वापस कर देगा, ठीक है। अब सेकंड पार्ट आता है इसका, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब ये कहता है मेरे को 6 महीने बाद नहीं, कितने साल बाद चाहिए पैसा, 1 साल के बाद। तो यानी कि टाइम अब की बार ये बैंक में जमा करवा रहा है पैसा 1 साल के लिए। तो मैंने क्या बताया था, 1 साल में 2 हाफ ईयर होते हैं ना, 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि बैंक कैलकुलेट कर रहा है इंटरेस्ट हाफ ईयरली बेसिस पे, ठीक है। और रेट क्या होती है बताओ, हमारी आधी हो जाती है, 6% हो जाती है पर हाफ ईयर, होगी। अब हम क्या निकालते हैं, अमाउंट निकाल लो, बस अमाउंट ही तो निकालनी है, क्योंकि अमाउंट ही पूछी गई है आपसे। प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100। अब की बार बस पावर कितनी होएगी 2 हो जाएगी, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। तो देखो 60,000, ये कितना आएगा आपका, दोनों को ऐड करोगे 106, और इसको चाहो तो आप क्या करो 2 पे काट दो, नहीं मत काटो, काट मैं इसलिए नहीं रहा क्योंकि पूरा ही कट जाएगा ये। नीचे क्या आएगा, 2 बार 100 आएगा ना, नीचे 4 जीरो है, और ये 4 जीरो की 4 जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कट गई। 106 को 106 से आपको मल्टीप्लाई करके देखना ही पड़ेगा। तो कितना आएगा आपका बताओ, 11236, और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लो आप, ठीक है, इंटू क्या कर लो 6। तो कितना आएगा 67416, ये आपको 1 साल के बाद बैंक पैसे वापस कर देगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या कहता है, मारिया ने इन्वेस्ट करे हैं 8,000 रुपीज एक बिजनेस में, और उसको इंटरेस्ट सी वुड बी पेड का मतलब इसको इंटरेस्ट मिलेगा, है ना, उसको इंटरेस्ट मिलेगा क्योंकि इसने बैंक में जमा करवाए हैं या बिजनेस में पैसे लगाए हैं, उसको इंटरेस्ट मिलेगा 5% की रेट से, कंपाउंडेड एनुअली है। द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, कहता है 2 साल के एंड में, 2 साल के एंड में उसके अकाउंट में कितने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, अमाउंट निकालनी है ना, अमाउंट उसके अकाउंट में कितने पैसे जमा हो जाएंगे, आपको ये निकालना है, ठीक है। तो 2 साल के एंड में अमाउंट निकालनी है अपने को, निकाल देंगे। बताओ फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्यूशन। अमाउंट का तो एक ही फॉर्मूला होता है, आप कहोगे जी कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, प्रिंसिपल यानी कि 8,000, 1 प्लस रेट कितना 5/100 रेज टू पावर टाइम कितना बताओ 2 साल, तो 2 साल पावर 2 कर दो। तो कितना आएगा आंसर बताओ, इसमें नीचे क्या आता है 100, और 100 में 5 ऐड करोगे तो 105। अब इसको क्या कर लो काट लो, 5 पे कट रहा है, ये 5 21 पे कटता है, और ये 20 पे, तो 21 को भी 2 बार मल्टीप्लाई करो क्योंकि पावर कितनी है 2 है, और 20 को भी 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या करो बताओ, काट लो इसको, कटता है तो 1 2 1 2, 2 टू जा कितना होता है 4, और ये 20 पे कटेगा सीधा ही। तो 20 इंटू 21 इंटू 21, 21 इंटू 21 में आपको बता चुका हूँ 441 होता है। 441 को 2 से करोगे तो 882, और 1 जीरो लग जाएगी, ठीक है। तो यानी कि 2 साल के बाद इसके अकाउंट में इतना पैसा जमा हो जाएगा, ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। कितना पैसा जमा होगा 8820 रुपये, यानी कि अब सेकंड क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ। अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, अमाउंट एट द एंड ऑफ 2
ईयर्स कितनी आई थी बताओ पिछले क्वेश्चन में, 8820 आई थी ना। अब ये कहता है इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। अब तीसरा साल चालू हो गया बिजनेस में, ठीक है। अब कहता है तीसरे साल में इसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। देखो अब जो तीसरा साल स्टार्ट हो गया ना, उस साल का प्रिंसिपल क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा, है ना। बट इसके इतने पैसे इकट्ठे हो गए, ठीक है। अब इसके ऊपर इसको इंटरेस्ट मिलेगा कितना, 5%। तो हम क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। सिर्फ तीसरे तीसरे साल के अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं तो इसको 5% इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन किसके ऊपर 5% बताओ, 8820 रुपये। क्यों, क्योंकि आज की डेट में इसके अकाउंट में इतने पैसे जमा है, ठीक है। तो 5% कैसे निकालते हैं, 5/100 इंटू 8820, एक जीरो से एक जीरो कट की, 5 टू जा और ये 2 पे कट जाएगा, 441, यानी कि इसको तीसरे साल में 441 रुपीज इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कहता है आपको फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। 10,000 रुपीज है, इतने साल है, 10% रेट है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो बस निकाल लेंगे। कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो मेरे को बताओ आप क्या करते हो, टाइम कितना आपका 1.5 ईयर है। तो कितनी बार हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, इसमें कितने हाफ ईयर होते हैं, 3 हाफ ईयर होते हैं। रेट कितनी है बताओ, 10% है, 10 का आधा करते हैं, 5% पर हाफ ईयर हो जाती है, 5% पर हाफ ईयर हो जाती है, ठीक है। ये रेट होगी आपकी। अब बताओ क्या निकालनी है, अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट कितनी होगी आप मेरे को बताओ, प्रिंसिपल कितना है 10,000 इंटू 1 प्लस रेट, रेट कितनी है 5, और टाइम कितना है बताओ 3, ये 3 है ना। तो अब इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। 10,000 इंटू अंदर कितना आ गया, नीचे 100, और 100 प्लस 5 कितना होता है 105, और इसको 5 पे हम काट देते हैं। 5 पे काटोगे आप अगर तो 21 3 बार मल्टीप्लाई होगा, और 20 भी 3 बार मल्टीप्लाई होगा, सॉरी 20 इंटू 20 इंटू 20। अब आप क्या करो बताओ, 1 2 3, 1 2 3, 2 1 जा और 2 5 जा, ऊपर कितना आ गया बताओ 5 इंटू, अच्छा 21 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो मैंने बताया था ना 9261 आता है, और नीचे कितना आ गया आपका 4। अब आप क्या करो, 5 को 9261 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका 46305, और नीचे कितना है 4, 4 से इसको क्या कर देना आप डिवाइड कर देना, तो ये आएगा 11576.25 रुपीज। इतनी अमाउंट इकट्ठी हो जाएगी आपके 1.5 साल के बाद। कहता है वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ ही वॉज कंपाउंडेड, इफ इट वॉज कंपाउंडेड एनुअली। ये कहता है देखो अब की बार आपको अमाउंट इतनी मिली है ना, सीआई भी निकालना है अभी, तो सीआई भी निकालो। सीआई का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 11,576 रुपये 25 पैसे में से 10,000 घटा दो तो कितना आ गया, ये 1,576 रुपये 25 पैसे आ गया, ठीक है। ये आपका सीआई आ गया। ये सीआई आपको कब मिला है बताओ, जब कंपाउंडेड क्या होता है हाफ ईयरली, यानी कि इसकी कैलकुलेशन हर 6 महीने के बाद की जाती है। कहता है क्या ये कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होता अगर इसकी कैलकुलेशन एक एक साल के बाद की जाती। मैंने क्या कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जितना जल्दी जल्दी की जाएगी ना, इंटरेस्ट आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो आप बताओ एनुअल बेसिस पे ज़्यादा मिलता है कि हाफ ईयरली पे, आप कहोगे सर हाफ ईयरली पे ज़्यादा मिलता है, तो फिर ये क्या रखा है, क्या ये ज़्यादा होता, हम कहते हैं नो, हम कहते हैं नो इट वुड बी लेस, ये तो इससे कम होता अगर एनुअल बेसिस पे की जाती, ठीक है। तो ये आपके इस सेकंड पार्ट का आंसर है जो कि ओरल क्वेश्चन आप दे सकते हो। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आसान है, हाफ ईयरली बेसिस पे है। फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट। राम को कितना पैसा मिलेगा, प्रिंसिपल दे रखा है, 18 मंथ्स के लिए पैसा जमा करवाता है, रेट दे रखी है, और क्या है हाफ ईयरली बेसिस पे कैलकुलेशन होती है। बस आप मेरे को ये बता दो रेट कितनी है आपकी इस क्वेश्चन में, 25/2 है ना, इसको सोल्व करोगे, लेकिन 25/2 तो आपकी क्या है ईयरली है ना, और हाफ ईयरली में क्या करते हैं अपन 2 से इसको डिवाइड करते हैं। तो देखो टाइम कितना होएगा आप मुझे बताओ, टाइम होएगा 18 मंथ्स। 18 मंथ में कितने हाफ ईयर होते हैं बताओ, 3 हाफ ईयर होते हैं। 18 मंथ है, कितने कितने 6 महीनों के कितने पीरियड होंगे, 3 होंगे ना। 18 मंथ कह लो या 1.5 साल कह लो, है ना, तो कितने हाफ ईयर हो जाएंगे इसमें, 3 हाफ ईयर हो जाएंगे। अब रेट, रेट देखो है 12.5%, 12.5 का मतलब होता है 25/2, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं बताओ, रेट को 2 से
डिवाइड करते हैं 25/2 है तो 2 से डिवाइड करोगे तो 25/4% पर हाफ ईयर हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? पर हाफ ईयर। बस अब क्वेश्चन आपका खत्म। आपको क्या निकालनी है? अमाउंट निकालनी है। निकाल दो अमाउंट। क्या फॉर्मूला होता है बताओ? प्रिंसिपल यानी कि 4096 रुपये इंटू 1 प्लस रेट। रेट कितनी बताओ? 25/4 और अपॉन में क्या होता है इसके? 100 होता है। ठीक है, और रेज टू पावर टाइम। टाइम कितनी है? पावर 3। सोल्व करो इसको। देखो ये नीचे कितना है? 400, तो नीचे तो 400 ही आएगा और ऊपर 400 में 25 क्या करोगे? ऐड करोगे। अब 25 पे इसको क्या करो? पहले काटो। 25 पे काटोगे 16 जा और ये 17। ठीक है, तो 4096। 17 को 3 बार मल्टीप्लाई करो ऊपर और नीचे कितनी बार करोगे? 16 को करोगे। ये 16 की टेबल में आपका पूरा पूरा कटेगा। 16 2 जा, 16 5 जा, 16 6 जा, और देखो 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 और ये 256 पूरा कट जाएगा, यानी कि आंसर आ गया 17 इंटू 17 इंटू 17। 17 का स्क्वायर आपको सबको पता है 289 होता है और 289 को 17 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। 289 इंटू में 17 कितना आ गया आपका? 4913। इतने रुपए इसको क्या मिल जाएंगे? 1.5 साल के बाद अमाउंट मिल जाएगी। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। यही तो पूछा आपसे, कितने पैसे मिलेंगे? फाइंड द अमाउंट। अमाउंट आ गया बस। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है? द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज टू 54,000। इंक्रीज टू का मतलब बढ़कर इतनी हो गई। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? बढ़कर 54,000 हो गई, यानी कि पहले कुछ पॉपुलेशन थी, अब वो बढ़ के 54,000 होगी। कितने? इन 2003। 5% की रेट से बढ़ती है। आपको पहले क्वेश्चन में बतानी है कि 2001 में कितनी थी। अच्छा देखो, क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया। 2003 की पॉपुलेशन दे दी और 1 की पूछ ली है ना, तो हम क्या करेंगे? पॉपुलेशन इन 2001, इन 2001 आपसे पूछ रखी है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है अपना? देखो, पॉपुलेशन इन 2003 निकालनी होती है अपने को। अगर मान लो तो आप क्या निकालते? यहाँ पे लिखते पॉपुलेशन इन 2001 इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 रेज टू पावर टाइम। टाइम कितना? 2 साल। क्यों? 2001 और 2003 में कितना गैप है बताओ? 2 साल का। तो अब की बार ये दे रखी है अपने को, है ना, पॉपुलेशन इन 2003 कितनी है बताओ? क्योंकि बाद वाली पॉपुलेशन दे रखी है और ये पूछ रखी है ना, इसको क्या मान लो आप? x मान लो। रेट कितनी है बताओ? 5/100 और रेट्स टू पावर 3, तो कितना होएगा ये? 100 5/100 हो गया और 5 पे काटोगे इसको तो कितना आ गया? 21/20 आ गया। इसकी पावर कितनी है? 3। अब देखो कैसे करोगे। अब x निकालना है आपको, तो पता है क्या करो? इस 21/20 को इधर ले आओ उठा के, ये उलट जाएगा, है ना, 20/21 होएगा। और कितनी बार मल्टीप्लाई होएगा ये? 3 बार, क्योंकि पावर 3 है ना। ये होएगा अब आपका। अब क्या करो? इसको कैंसिल करो। अब देखो 3 पे काटोगे, 3 7 जा, 3 पे काटोगे और ये 18। इसको सीधा ही काट दो। 3 पे काटोगे, फिर 3 पे काटो इसको, ये कितना आएगा आपका? 2000। तो ऊपर आ गया आपका 2000 और नीचे कितना? ये कितना आ गया? देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8000 एक आ गया। नीचे 7 का क्यूब, 7 का क्यूब कितना होता है आपका? 343। तो देखो आप अगर इसको डिवाइड करने जाओगे ना तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं तो कहता हूँ एग्जाम में इतना छोड़ दो और आपका आंसर आ जाएगा ये, बस। ठीक है, अप्रोक्सीमेट आंसर दे देना, बस अप्रोक्सीमेट है ये, क्योंकि पॉपुलेशन पॉइंटों में तो हो नहीं सकती। अप्रोक्सीमेट आंसर दे देना। ऐसे ही आपको 2005 में निकालना है, तो बस अब ये 2003 में दे रखी है और 5 में निकालना है, तो क्या करना बताओ? अब आप क्या करोगे? 2005 के अंदर निकालनी है आपने पॉपुलेशन। मैं सेकंड पार्ट करके दिखा देता हूँ आपको। पॉपुलेशन इन 2005 बाद में निकालनी है आपको, तो पहले वाली क्या हो जाएगी आपकी बताओ? प्रिंसिपल बन जाएगी। रेट कितनी है बताओ? 5% और रेज टू पावर कितनी है? 3। इसका आंसर आसानी से आ जाएगा आपका। ये कितना होता है काट के बताओ? 21/20 होता है ना, तो इसको 3 बार क्या कर लो? मल्टीप्लाई कर लो अपॉन 20 20 और 20। 3 जीरो क्या है? काट दो। 1 2 3 1 2 3 2 27 पे कटेगा बस, बाकी कटेगा नहीं। 27 और 21 की 3 बार मल्टीप्लाई मैंने कितनी बार कर रखी है और नीचे कितना आएगा? 4। बस इसको क्या लिख देना आप? अप्रोक्सीमेट लिख देना। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका। अब देखो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहता है
एक लेबोरेटरी में द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक प्रयोग किया गया, उसमें जो बैक्टीरिया है ना वो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है एट द रेट ऑफ 2.5% पर आवर, यानी कि हर घंटे में बैक्टीरिया 2.5% बढ़ रहा है, ठीक है, हर घंटे में। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर, यानी कि 2 घंटे बाद कितना बैक्टीरिया हो जाएगा अगर स्टार्टिंग में बैक्टीरिया इतना है। इनिशियली का मतलब शुरुआत में। देखो 2.5% का मतलब क्या होता है, बस मेरे को ये बता दो। 2.5 क्या होता है, 5 का हाफ होता है, ठीक है, ये क्या होता है 5 का हाफ होता है। तो बस आपका आंसर आ गया। सॉल्यूशन क्या लिखोगे, आंसर या रिक्वायर्ड आंसर, रिक्वायर्ड आंसर जो पूछा है वो स्टार्टिंग वाली वैल्यू कितनी है 5,06,000, 1 प्लस रेट, रेट कितनी है बताओ 5/2 है ना, और अपॉन में क्या करते हैं हम 100, और रेज टू पावर टाइम, टाइम कितना है बताओ 2 घंटे। बस सोल्व कर लो इसको। ये देखो ये कितना आ गया 5/200 आ गया। अब सोल्व करेंगे इसको। ऊपर कितना आएगा, नीचे तो 200 आएगा, ऊपर कितना आएगा 200 प्लस 5 यानी कि 205। अब इसको क्या करो आप 5 पे काट दो, ये 41 पे कटेगा और ये कितना 40 पे कटेगा, तो कितना आ गया 506 और 30, और ऊपर 41 की पावर 2 आ जाएगी, नीचे 40 इंटू 40 आएगा। बस सोल्व कर लो इसको। 1 2 1 2 4 पे काट दो, 4 पे काटोगे 12 चुके 48, तो 4 छके 24, 4 पंजे 20, और नहीं कटेगा, तो 1265 इंटू 41 इंटू 41 डिवाइड बाय 4। तो देखो 41 इंटू 41 करोगे, 41 इंटू 41 ये करोगे ना, तो आपका कितना आएगा 1681 आएगा। अब इसकी 1265 से क्या करो मल्टीप्लाई करो। देखो अगर मल्टीप्लाई नहीं होती ना आपसे तो अप्रोक्सीमेट आंसर लिख के छोड़ देना, ठीक है, और कोई इलाज नहीं है इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का। नीचे क्या करोगे 4, अब 4 से इसको क्या कर दो डिवाइड कर दो, ये कितना आएगा 5316 और 16.25, यानी कि अप्रोक्सीमेट कह सकता हूँ मैं, इस पॉइंट को हटा दो तो ये क्या आएगा 531616। अप्रोक्सीमेट इतने बैक्टीरिया हो जाएंगे 2 घंटे के बाद, क्योंकि पहले 5,06,000 थे ना, अब लगभग 5,31,000 के आसपास हो गए, ठीक है। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये थी आपकी 12वां क्वेश्चन, मैं पहले आपको करवा चुका हूँ स्कूटर की डेप्रीशिएशन वाला, ठीक है। तो ये मत समझना कि 12th क्वेश्चन हमने किया नहीं है, वो हम कर चुके हैं पहले। तो ये मैंने आपको 8th चैप्टर कंप्लीट समझा दिया है। बस 12.8.3 देखो एक्सरसाइज उस बच्चे को समझ आएगी जिसकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है। कैलकुलेशन अगर जिसकी कमजोर है तो मैं कहता हूँ 8.3 के जो बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन ना आप वो कर लेना, बाकी को छोड़ दो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।